क्या आपने कभी अपने पापा को छुपकर रोते हुए देखा है? सोचिए, एक छोटा सा घर, एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार, माँ बाप और दो बच्चे, कोई शिकायत नहीं, लेकिन सपने बड़े हैं। इस कहानी के हीरो हैं रमेश, एक पापा जो हर सुबह 6 बजे उठकर दो बसें बदलकर एक गैराज जाते हैं। हाथ का काम है, ग्रीस, टूल्स और थकान भरी जिंदगी। रोज की मेहनत से मिलती है एक छोटी सी सैलरी, लेकिन उस सैलरी का एक एक पैसा वो सिर्फ अपने घर के लिए बचाते हैं। न कभी अपने लिए नई शर्ट ली, न छुट्टी का सपना देखा। हर बार सिर्फ एक ही सोच, मेरे बच्चों का भविष्य मुझसे बेहतर हो। सरला, उनकी पत्नी, घर संभालती हैं। सुबह टिफिन बनाना, बच्चों को रेडी करना, उनका होमवर्क देखना, उनका पूरा दिन अपने परिवार के लिए ही चल रहा है। बच्चे आरव और माही स्कूल जाते हैं। आरव थोड़ा समझदार है, माही थोड़ी मस्तीखोर। पापा उन दोनों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उनको वो दुनिया देना चाहते हैं जिसका सिर्फ सपना उन्होंने अपने बचपन में देखा था, पर पाया कभी नहीं। रमेश हर दिन मुस्कुराकर घर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तबीयत गिर रही होती है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी दिल भी थक जाता है। और फिर एक दिन सब कुछ रुक जाता है। एक शाम जब सब टीवी देख रहे होते हैं, तब पापा चुपचाप बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा झुककर, हाथ से पेट पकड़कर। वो बीमार है, पर क्या करते हैं? किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि घर पर बोझ बन जाएं। उनका बस एक ही ख्वाब है, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनका सपना पूरा हो। जिंदगी में कई बार हम अपने को मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन उनके अंदर चल रही टूटन को महसूस नहीं कर पाते। एक दिन पापा रमेश जी अपने रोज के काम पर निकलते हैं, जैसे हर दिन जाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। गैरेज में काम करते हुए उन्हें चक्कर आता है और वो अचानक गिर जाते हैं। साथियों की मदद से वो उठते हैं, मगर घर पर कुछ नहीं बताते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा अकेले जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं बीपी हाई है, शुगर भी बढ़ गया है, ये सब टेंशन के कारण हो रहा है, आपको रेस्ट लेना चाहिए। पापा चुपचाप सुनते हैं, ना हाँ ना ना, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने घर पे बताया तो माँ परेशान हो जाएंगी, बच्चों का मन उदास हो जाएगा। एक रात सरला जी देखती हैं कि रमेश जी उनके पैर दबा रहे हैं, हल्का सा मुस्कुराते हुए। पर जब माँ उनकी आंखों में देखती हैं तो वहाँ एक गहरी थकान और छुपी हुई तकलीफ दिखाई देती है। उस रात माँ चुपके से रोती हैं, लेकिन प्यार से बस इतना कहती हैं, अब और मत कीजिए अपने आप सभी जुल्म। अगले दिन आरव और माहे पापा का पर्स गलती से गिरा देते हैं। उसमें सिर्फ जार सेस्टी मिलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ कह नहीं पाते, पर दिल का एक हिस्सा टूटा जरूर है। उन्हें पहली बार समझ आता है पापा के शूज इतने पुराने क्यों हैं, क्यों वो कभी आइस क्रीम नहीं लेते, क्यों हमेशा वही शर्ट पहनते हैं। और फिर एक दिन जब पापा काम से घर लौटते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ होता है। माँ पूछती हैं, सब ठीक है? पापा कहते हैं, बॉस ने कहा है अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए, काम से हटा दिया है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। माँ कुछ नहीं कहती, बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन हर किसी के दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, अब क्या होगा? जब एक इंसान जिंदगी भर अपने परिवार के लिए सब कुछ देता है और एक दिन उसका काम चला जाता है, तो सिर्फ नौकरी नहीं जाती, उसका आत्मसम्मान भी टूट जाता है, उसका अंदर भी। अब पापा घर पर ही होते हैं, पर वो पहले जैसे नहीं रहे। ना हंसते हैं, ना गुस्सा करते हैं, बस खामोश रहते हैं। वो दिन भर एक कोने में बैठे रहते हैं, आंखें कहीं खोई हुई, जैसे खुद से सवाल कर रहे हों, क्या मैं बेकार हो गया? वो खुद को हर रोज नाकाम महसूस करते हैं, जैसे उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही दुनिया में। घर में अब एक तनाव जैसा माहौल हो गया है। माँ जो पहले मुस्कुराया करती थी, अब चुपचाप काम करती रहती हैं। बच्चों का ट्यूशन छूट गया है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचे हैं। माँ अब राशन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने लगी हैं। दाल थोड़ा और पानी में पका दो, सबके लिए काफ़ी हो जाए। एक शाम आरव और माही चुपचाप पापा के पुराने कपड़े एक लोकल रद्दी वाले को दे देते हैं। बस 500 मिलते हैं। वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं पापा के लिए शर्ट लानी चाहिए, उनका बर्थडे भी तो पास आ रहा है। वो दोनों एक सिंपल सी शर्ट खरीदते हैं
और पापा को सरप्राइज देने जाते हैं। पापा शर्ट को देखते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहते, बस शर्ट ले जाते हैं और दुकान के बाहर से वापस आ जाते हैं। बेटा, ये पैसा तुम्हारे स्कूल के लिए यूज़ कर लेना, मुझे शर्ट नहीं चाहिए, तुम दोनों की फीस ज़्यादा ज़रूरी है। वो पल घर के हर कोने में छुपा हुआ दर्द खोल देता है। माँ, पापा और दोनों बच्चे तीनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं और आंखों से आंसू बह जाते हैं। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझ गए। पापा ने जिंदगी भर सिर्फ दिया है, बिना कुछ मांगे, बिना कभी थके। जिन हाथों ने हमेशा दिया है, क्या हमने कभी उन हाथों को पकड़कर उन्हें थोड़ा सा सुकून दिया? पापा की नौकरी जाने के बाद घर का माहौल बहुत उदास था। हर किसी के चेहरे पर एक छुपी सी टेंशन थी। लेकिन एक दिन माँ ने सबको बुलाया और कहा, रोना बंद करो, अब कुछ करते हैं, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। उसी दिन माँ पुरानी अलमारी से अपना बचपन का सपना निकाल लाईं, एक पुरानी सिलाई मशीन। माँ ने कहा, मैं सिलाई करूंगी और घर का कुछ बोझ कम करूंगी। बच्चों ने भी सोचा, हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम भी पापा के साथ मिलकर कुछ करेंगे। और फिर बना एक प्लान, एक छोटी सी चाय और स्नैक्स की दुकान खोलने का। हर रात सब मिलकर टेबल पर बैठते, कागज पर प्लान बनते। बच्चे पूछते, पापा, दुकान का नाम क्या होगा? पापा हिचकिचाते हुए कहते, बस चाय की दुकान है। लेकिन माँ मुस्कुराकर कहती, नहीं, नाम जरूरी है, ताकि लोग याद रखें। और फिर सब मिलकर रखते हैं दुकान का नाम, छा पापा की चाय। ये नाम सुनते ही पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। दुकान का पहला दिन, पापा बहुत नर्वस होते हैं, उनके हाथ कांप रहे होते हैं। पापा कहते हैं, पहले कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं बेचा। माँ उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, आपने जिंदगी भर दिया है, अब थोड़ा सा लेना भी सीखिए। बच्चे टेबल लगाते हैं, माँ समोसे तलती हैं और पापा चाय बनाते हैं। शुरू में सिर्फ 2 लोग आते हैं, लेकिन उन्हें चाय पसंद आती है। अगले दिन 4 लोग आते हैं, फिर 10। धीरे धीरे एक छोटी सी गली में एक छोटी सी दुकान, पापा की चाय, एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बन जाती है। एक दिन एक आदमी चाय पीने आता है। पापा उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। वो उनका पुराना बॉस होता है, जिसने उन्हें काम से निकाल दिया था। बॉस चुपचाप चाय पीता है, फिर उठकर पापा के पास आता है। बॉस, मैं सोचता था कि आप थक चुके हैं, पर आप तो नई उड़ान भर रहे हो। मैं गलत था। आप एक मिसाल हो, एक हीरो हो अपने बच्चों के लिए। पापा कुछ नहीं कहते, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हाथों से फिर एक बार चाय का ग्लास बढ़ा देते हैं। एक समय था जब पापा को काम से निकाला गया था, और आज वही काम उनका गर्व बन गया। एक छोटी सी दुकान, एक साधारण सी चाय, लेकिन उसमें मिला था एक परिवार का प्यार, हिम्मत और विश्वास। यही थी उनकी नई शुरुआत, एक नई उड़ान। अब भी पापा वही इंसान है, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग सी रोशनी है। जहां पहले उनके कदम धीरे धीरे चलते थे, अब वो पूरे आत्मविश्वास से पापा की चाय की दुकान की ओर बढ़ते हैं। उनका चेहरा खिल उठता है जब लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी चाय में सच में कुछ बात है पापा। अब पापा सिर्फ चाय नहीं बेचते, वो लोगों को वक्त देते हैं, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं और मुस्कान बांटते हैं। एक दिन एक लोकल अखबार का रिपोर्टर उनकी चाय पीने आता है। बातों बातों में पापा अपनी पूरी जर्नी बताते हैं। नौकरी चली गई, उम्मीदें टूटी, लेकिन फिर परिवार के साथ मिलकर खड़ी की ये छोटी सी दुकान। 2 दिन बाद जब आरव सुबह अखबार उठाता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। हेडलाइन छपी होती है, एक बाप ने परिवार से जीत ली जिंदगी, और नीचे पापा की फोटो, चाय का कप हाथ में और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। माँ उनका कंधा दबाते हुए कहती हैं, आज लग रहा है मैं किसी हीरो के साथ जिंदगी बिता रही हूँ। बच्चे दौड़कर पापा से लिपट जाते हैं। जिस इंसान ने जिंदगी भर सबके लिए खुद को भुला दिया, आज उसके लिए सब कुछ याद है। पापा ने हमें पैसा नहीं दिया, पर एक ऐसी सीख दी जो जिंदगी भर हमारे काम आएगी। असली अमीर वही होता है जो सब कुछ देकर भी मुस्कुराता है। अपने पापा को सिर्फ फादर्स डे पर याद मत करो, हर रोज उन्हें महसूस कराओ कि वो कितने खास हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर हमें सब कुछ दिया, बिना कुछ मांगे। देखिए और शेयर कीजिए।
एक कहानी जो सिर्फ चाय की नहीं, इज्जत और इंसानियत की भी है। द दास्तान वॉइस पर